नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप लोगों का फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि हमारा चल रहा है सामाजिक अध्ययन जूनियर सुपर टीईटी का, तो इसके अंतर्गत हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं महान व्यक्तित्व, जिसमें कल हमने पढ़ लिया था सावित्री के बारे में। और हम थोड़ी श्रृंखला को फास्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेक्चर होंगे इसमें। 38 लेक्चर कम से कम बनेंगे, 38 लेक्चर बनेंगे। तो जिसकी वजह से हम एक दिन में 2-2, 3-3 लेक्चर देने की कोशिश करेंगे, कि जिससे एक हमारे प्लेलिस्ट में हम महान व्यक्तित्व के नाम से बना दे रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में सारी इकट्ठा हो जाएंगे। जब भी आपको इन 1.5 महीनों के बीच में जब भी समय मिले, आप फटाफट सिर्फ इसको कान में लीड लगा के सुन लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम बारीकियों से यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का हम देखते हैं विचार। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? तो आज का मोटिवेशनल कोट है मेरे साथियों, दिमाग से चलो नाम भी होगा और काम भी होगा। कैसे चलो? दिमाग से चलो, दिमाग से चलो, दिमाग से चलो, नाम भी होगा और काम भी होगा। कहने का मतलब है कि सुनो सबकी करो अपनी, सुनो सबकी करो अपनी, दिमाग से चलो, नाम भी होगा काम भी होगा। तो ये आज का था हमारा मोटिवेशनल कोट। दिमाग से चलेंगे तो आपको पता होगा कि आपके हित में क्या है और आपके अहित में क्या है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक। और आज का लेसन का नाम है भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। ये देखिए, ये किताब है। आप किताब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये किताब आप देख लीजिए। और अगर आपको कहीं से ये किताब मिल जा रही है तो आप इसको पढ़ लीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे सॉरी, टेलीग्राम। कल भी मैंने इंस्टाग्राम यूज कर दिया था, तो टेलीग्राम पे ठीक है, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे, कहाँ पे? हिंदी में एक बार लिख दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़, AZAMGARH आजमगढ़, ये डालेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। और हमारे चैनल का लोगो वहाँ पे लगा हुआ है। करीब 40 लोग उसमें अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसमें जाएंगे तो ये सारे वीडियो वहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हम वीडियो डाल रहे हैं, और सारी न्यूज़ जो है वो मिल जाएगी। तो भारतीय संस्कृति के अग्रदूत, मैं कह रहा था कि ये किताब आपको कहीं मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा। ये पाठ 2 है, ठीक है, पाठ 2 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि, ऋषि याज्ञवल्क्य, और ठीक है, ये 3 लोगों को हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। किनको किनको? महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि और ऋषि याज्ञवल्क्य। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें दिया क्या हुआ है। प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक को दूर दूर तक फैलाया। ऐसे महापुरुषों को महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम सनातन धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का प्रचार सुदूर दक्षिण भारत समेत जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक किया। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना कर भाषा, साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की गहन समीक्षा की। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना कर सामाजिक रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं को नियमबद्ध किया। इसलिए इन तीनों महापुरुषों का भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं, जिनको मैं क्लियर करते चलता हूँ। 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें मिल रहे हैं। पहला जो है महाभाष्य की रचना किसने की? महाभाष्य की रचना किसने की? ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने की। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने की। ठीक है, ये आपका हो गया। महाभाष्य क्या है? महाभाष्य क्या है? आपको याद होगा, संस्कृत में अगर आपने पढ़ा होगा पाणिनि का अष्टाध्यायी अगर आपने पढ़ा होगा, पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ा होगा, तो उसी पर वार्तिक लिखा था, कात्यायन ने वार्तिक लिखा था।
और इस पर भाष्य लिखा था इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने। इनको त्रिमुनि भी कहा जाता है, पतंजलि, कात्यायन और, ठीक है। तो इन लोगों को महाभाष्य क्या कहते हैं, त्रिमुनि के नाम से भी जाना जाता है। नाम था पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ठीक है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और दूसरी इस किताब से मिल रही है कि याज्ञवल्क्य स्मृति किसने लिखा है? तो महर्षि, इसको किसने लिखा है? याज्ञवल्क्य, महर्षि ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिखा है। किसने लिखा है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने इसको लिखा है, ठीक है। तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है और याज्ञवल्क्य स्मृति किन्होंने लिखा है? तो ये आपका लिखा है याज्ञवल्क्य ऋषि ने। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारे भारतीय संस्कृति के अग्रदूत हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो 3 लोगों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, 3 लोगों के बारे में जानेंगे। तो पहले हैं हमारे महर्षि अगस्त्य, ठीक है। क्या है? महर्षि अगस्त्य, ठीक है। महर्षि अगस्त्य, आइए इनके बारे में फटाक से हम जान लेते हैं क्या चीज़ है इनके बारे में। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी में हुआ था। महर्षि अगस्त्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इसको लिख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म काशी में हुआ था। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी में हुआ था। काशी अर्थात वाराणसी, ठीक है, जिसे बनारस के नाम से भी जानते हैं। इनके जन्म काल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इनके जन्म का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। देखिए यहाँ कहानी हम पढ़ने नहीं आया, हम परीक्षा की दृष्टि से समझने आए हैं कि क्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है परीक्षा में। परीक्षा का पैटर्न आप देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा डीप में जाके बिल्कुल जान लीजिए कि जो घास, खरपतवार, पतवार है सब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस किताब की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, लेकिन परीक्षा का जो पैटर्न बन गया है उसके हिसाब से हमें इसको पढ़ना है। और इसमें ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि महापुरुषों को पढ़ना नित्यांत आवश्यक है, ठीक है। तो इनका जन्म काशी में हुआ था और जन्म का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। महर्षि अगस्त्य के जन्म का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला हम देखते हैं। ये शैव मत के अनुयायी थे तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते थे। इनके जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार करना था। शैव मत के प्रचार के लिए वे दक्षिण भारत गए। ये किस धर्म का प्रचार कर रहे थे? तो शैव धर्म का। शैव धर्म क्या होता है? भगवान शिव मतलब भोलेनाथ है औढ़र दानी, ठीक है। भगवान शिव जिनके गले में सांप होता है, ठीक है। भोलेनाथ जो होते हैं उनके गले में सांप होता है, ठीक है। भोलेनाथ जो हैं उनके गले में जो ऐसे नाग रहता है वही भोलेनाथ हैं। देखिए इसलिए ये बता रहा हूँ कि क्योंकि कई लोग इसको देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के देख रहे हैं, विभिन्न धर्म के साथी इस वीडियो को देखेंगे तो शायद किसी को ना पता हो, तो बता दे रहे हैं। ये शैव धर्म का प्रचार करते थे, इनके जीवन का ही यही लक्ष्य था। अगला हम देखते हैं क्या है। इनसे पूर्व किसी ने विंध्याचल को पार कर दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था। देखिए दक्षिण भारत जो है आपका, वहाँ कोई गया ही नहीं था। इनसे पहले कोई दक्षिण भारत में गया ही नहीं था। इनसे पूर्व देखिए SCERT की बुक है, इसमें साफ साफ लिखा है कि इनसे पूर्व किसी ने विंध्याचल को पार कर दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था। मतलब विंध्याचल पर्वत जो है उसको क्रॉस करके कोई दक्षिण की तरफ में नहीं गया था, ये ध्यान रखिएगा। विंध्याचल का दक्षिणी भाग घने जंगलों से भरा पड़ा था। अगस्त्य ने अपने परिश्रम तथा ज्ञान के बल पर स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर उनकी सहायता से जंगल कटवाया। यहाँ उन्होंने नगरों तथा आश्रमों की स्थापना कर यहाँ के निवासियों को कला कौशल सिखाया तथा शैव मत का प्रचार किया। पांड्य देशों के राजा इन्हें देवता की भांति पूजने लगे। मतलब ये वहाँ पे गए और जंगलों में अपना लोगों को इकट्ठा किया, आश्रम बनाए, वहाँ पे अपना ज्ञान का प्रसार
करने लगे, निवासियों को कला कौशल विद्या सिखाना शुरू किया, ठीक है, जिससे वहाँ के जो राजा थे, पांड्य देश के जो राजा थे, इन्हें देवता की भांति पूजने लगे, मतलब इनका आदर सम्मान बढ़ गया। यहाँ अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का संस्कार किया तथा मूर्ति कला का ज्ञान दिया। इन्होंने वहाँ पे आयुर्वेद जो ज्ञान होता है उसका प्रचार किया, मूर्ति कला को वहाँ पे बढ़ावा दिया, मतलब मूर्ति कला का ज्ञान वहाँ पे दिया। यहाँ धर्म कला संस्कृति भाषा आदि का सशक्त प्रचार एवं स्थापना करने के बाद महर्षि अगस्त्य भारत से बाहर निकले। यहाँ पर जब इन्होंने इतना कार्य कर लिया, उन लोगों के अंदर ज्ञान का प्रसार कर लिया, उसके बाद ये भारत से बाहर निकले। मतलब अब देखिए, भारत से बाहर महर्षि अगस्त्य समुद्री यात्राएं करते हुए अनेक द्वीपों एवं देशों में पहुंचे। इन देशों में इन्होंने सनातन धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। इन्होंने समुद्री यात्राओं में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए लोग कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। देखिए, समुद्र पीने का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि उन्होंने समुद्र को अपने पेट में ले लिया था। कहने का तात्पर्य है कि वो जो भारत से निकले तो उन्होंने विभिन्न देशों का भ्रमण किया, महाद्वीपों का भ्रमण किया, वहाँ पे अपने ज्ञान का प्रसार किया, शैव धर्म का प्रचार किया, भारतीय संस्कृति को बढ़ाया। इस कारण उन्हें लोग कहते हैं कि उन्होंने समुद्र को पी लिया। इतनी यात्राएं की उन्होंने समुद्र के अंदर, जिसके कारण उन्हें कहा गया कि समुद्र पी गए। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंबोडिया में प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार, कंबोडिया में प्राप्त एक शिलालेख है, क्या है? कंबोडिया में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कंबोडिया में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कंबोडिया एक क्या है? देश है, ठीक है। कंबोडिया में क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख। कंबोडिया में क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख। इसमें क्या हुआ है? ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे, ठीक है। अगस्त्य क्या थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का तात्पर्य ये था कि विद्वान थे। आज वाला जो ब्राह्मण जाति व्यवस्था जो है, ये वाला ब्राह्मण नहीं, विद्वान, पंडित जिसे कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी से वे शैव मत के अनुयायी थे। उनमें अलौकिक शक्ति थी, उसी के प्रभाव से वे इस देश तक पहुंच सके। यहाँ आकर उन्होंने भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत काल तक की। यहीं वे परधाम को पधारे। मतलब ये वहाँ से भारत से, दक्षिण भारत से प्रचार प्रसार करने के बाद समुद्रों की यात्रा करते हुए कहाँ पे पहुँचे? कंबोडिया में पहुँचे। और वहाँ के शिलालेख में क्या लिखा है कि ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे, वे शैव मत के अनुयायी थे। उनमें अलौकिक शक्ति थी, मतलब उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिसके प्रभाव से वह उस देश तक पहुँचे। क्योंकि कंबोडिया हमारे भारत से काफ़ी दूर है, समुद्री मार्ग जो है उसका काफ़ी लंबा मार्ग है, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो वहाँ पहुँचे, ठीक है। इस कारण उन्हें कहा जाता है कि वो एक दैवी शक्ति से युक्त थे, उनके अंदर अलौकिक शक्तियाँ व्याप्त थी। यहाँ आकर उन्होंने भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा की। किस पूजा की? भूदेश्वर नामक, आप समझ जाएंगे, भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत काल तक थी। और यहीं पर वे परधाम को सिधार गए। परधाम मतलब अपने इस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक को पधार चुके, मतलब मृत्यु कह लें, प्राण त्याग दिए, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि अगस्त्य कंबोडिया देश के आगे भी गए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगस्त्य मुनि जो थे, महर्षि अगस्त्य थे, ये कंबोडिया देश से भी आगे गए तथा आसपास के द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रकाश फैलाया। वहाँ के आसपास के देशों में भारत के संस्कृतियों को फैलाया। भारत से बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करने वालों में महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं लिखना नहीं चाहूँगा, आप समझिए कि भारतीय संस्कृति का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार किन्होंने किया। अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारतीय संस्कृति का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार किसने किया, तो महर्षि अगस्त्य ने किया। ये ध्यान में आप रखिए, ठीक है। प्रथम व्यक्ति कौन थे? महर्षि अगस्त्य थे। तो ये था महर्षि अगस्त्य के बारे में बेहद रोचक जानकारियाँ थी जो इस लेसन में हमने आपको बताया। इस लेसन में अभी बचे हैं महर्षि पतंजलि, ऋषि याज्ञवल्क्य। तो मैं इनके अलग अलग पार्ट बना दे रहा हूँ। महर्षि पतंजलि को अलग कर दे रहा हूँ, ऋषि याज्ञवल्क्य को अलग कर दे रहा हूँ। अभी कुछ ही क्षण में आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगा।
ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसलिए कर दे रहा हूँ कि अलग अलग कर दूंगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।